आत्म के हित विषय कषाय, लोभ पर चर्चा चल रही थी। कल 13वां प्रवचन अपना लोभ पर हुआ था, पहले उसको देख लें। हमने कल शुरुआत करी थी, काहे से 3 बातों से करी थी। मेरा केवल मेरे लिए ये है भोग की भूमि, मेरा केवल मेरे लिए ये है भोग की भूमि, मेरा कुछ तुम्हारे लिए ये है भाग की भूमि, और मेरा सब तुम्हारे लिए ये है त्याग की भूमि। त्याग की भूमि तक पहुंचने की क्षमता आपके पास ना हो तो भी भोग की भूमि तो आप कुछ मात्रा में छोड़ सकते हैं, और कम से कम आप भाग की भूमि को तो स्वीकार कर ही सकते हैं। उस पर तो अपना खुद का स्वामित्व जमा ही सकते हैं। और बहुत सी बातें करी थी। और उसके बाद व्यर्थ जो चीज़ आपके घरों में रखी है, वो आपने कितना मन बनाया उसका नहीं मालूम, लेकिन उसका मैंने कहा था जितना अटाला है, जितनी खराब चीज़ें, उनको बेच दो, अलग कर दो और दान कर दो। मतलब जो व्यर्थ हो गया है, बिगड़ गया है, बढ़ गया है, उसे भी अगर आप दान देने के लिए तैयार नहीं हैं तो बताओ आप कहाँ जाएंगे। परलोक में भी आपको शायद जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद अंत में एक अच्छी सी कविता टाइप से हमने बोल दी थी, कविता ही कह सकते हैं उसको, वक्त उसको जो भी कहना है आपको। कितना फ़र्क है कंजूस में और दाता में। तो मैंने कहा था दाता देकर मरता है और कंजूस मरकर देता है। दाता देकर बांटता है और कंजूस बटोरता रहता है। दाता खुद खाता है और दूसरों को खिलाता है, और कंजूस ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। दाता के मुख से ले लो निकलता है, और कंजूस के मुख से दे दो निकलता है। अब आप क्या हैं वो तो आप जाने, हमें नहीं पता आप किस प्रकार के हैं। कल हमने कहा था एक बहुत अच्छी कारिका है जो विश्लेषण करती है कि दान कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, लोभ को कहाँ कहाँ पर कम करना चाहिए। उसके लिए एक बहुत प्राचीन गाथा है। उस कारिका को गाथा तो नहीं कहेंगे, कारिका कहेंगे, क्योंकि संस्कृत में कारिका कही जाती है। क्या था, एक बार हम स्टोपदेश का उच्चारण हमें बनता नहीं था, शुरू की बात थी, तो हम पूज्य अभय सागर जी महाराज जी के पास पहुँचे। हमने कहा महाराज जी इस शब्द का क्या अर्थ होगा, मतलब इसका अर्थ भी बताओ, उच्चारण भी बताओ। तो हमारे मुख से निकल गया गाथा। तो महाराज जी ने कहा सबसे पहले तो सुधार करो, जो प्राकृत में होती है उसे गाथा कहते हैं, और जो संस्कृत में होते हैं उसे श्लोक या कारिका कहते हैं। पहले इस पर सुधार करो। मैंने कहा जी बड़े महाराज जी आज के बाद नहीं बोलेंगे, परंतु फिर आज निकल गया गाथा, सुधार कर लिया। लेकिन हमने श्लोक कारिका, वो श्लोक और कारिका आपके सामने हम रखते हैं जो बहुत प्राचीन है सभी, और गुरु जी के मुख से भी इसको मैंने सुना है। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दान पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कहाँ कहाँ पर दान करना चाहिए, किस स्थान पर दान करना चाहिए, कहाँ पर लोभ को कम करना चाहिए। तो उन्होंने 7 क्षेत्र बताए हैं। इन 7 क्षेत्रों में आप दान करो, इन 7 क्षेत्रों में आप अपने धन का उपयोग करो। सबसे पहले उन्होंने बोला जिन बिंबम। क्या कहा? जिन बिंबिम, मतलब प्रभु की उस प्रतिमा के लिए आप अपने अंतरंग परिणामों के साथ तैयार हो और प्रभु को विराजमान करने का आप सौभाग्य प्राप्त करो। मतलब बहुत उत्कृष्ट होता है प्रभु को विराजमान करना, जिन बिंब को विराजमान करना। अपने जीवन में ये काम अवश्य करना चाहिए। एक जिन बिंब क्यों, आखिर इतना क्यों महत्व है? अरे महत्व तो है ही, क्योंकि जो जाएगा वो निश्चित तौर से प्रभु को देखेगा, देखने के बाद उन्हें नमोस्तु करेगा। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितनी देर देखेगा उतनी देर में आपके लिए वो पुण्य का तो कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता ही चले जाएगा। वह सदियों तक वो जिनबिंब विराजमान रहेगा। वो हजारों वर्ष तक जिनबिंब के जितने लोगों ने दर्शन किए उतना पुण्य आपको मिलता चलेगा। उस जिनबिंब को देखने के बाद परिणामों में जो निर्मलता आएगी उसका 6वां हिस्सा आपको लगता चलेगा। वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। वो कहाँ मिथ्या से चतुर्थ गुण स्थान में आएगा, क्योंकि जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति आगम में बताइए, उसका पूरा श्रेय आपको जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है सम्यक दर्शन होना, और वो सम्यक दर्शन के प्रमुख कारणों में जिन बिंब दर्शन को, देव दर्शन की महत्ता बताई है। जितना देखता है वो आप लोग के चलता है ना। अभी हाल मैंने सुना था
कि जो जितना देखता है उसको क्या टी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना रेशो, जो मतलब जो ज़्यादा देखता है लाइक है, टीआरपी मतलब जो सबसे ज़्यादा देखता है उसको टीआरपी बोलते हैं। तो भगवान को आप सबसे मतलब भगवान के दर्शन, मंदिर की सब चीज़ों को देखो चाहे नहीं देखो, पर भगवान की उस प्रतिमा को तो आप देखते ही देखते हो, बाकी चीज़ भले ही नहीं देखो, भले दान पेटी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, छत की तरफ नहीं जाएगा, दीवार की तरफ नहीं जाएगा, तो सबसे ज़्यादा टीआरपी भगवान की उस प्रतिमा के ऊपर जाएगी, उसको आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो टीआरपी होगी ना। और सुना अभी हाल एक प्रवचन था तो उसमें बोले लाखों वो हो गए, क्या लाइक, लाखों लाइक हो गए। वो लाखों लाइक जब आपने देखा है, जब आपने सुना है, तब वो लाखों लाइक हुए हैं। तो ऐसे ही लाखों लाइक होते हैं भगवान के दर्शन करने से, ऐसे ही वो टीआरपी बढ़ती है भगवान के दर्शन करने से। ये हमारा खुद का एक चिंतन है कि लाखों लाइक हुए भगवान को दर्शन करने से, लाखों वो टीआरपी बढ़ी भगवान के दर्शन करने से। अब बताओ, वो तो हजारों साल तक, सदियों तक वो प्रभु विराजमान होंगे और उस सब का पुण्य आपके खाते में चला जाएगा, आपके पास आता चला जाएगा। मतलब आप तो कहाँ रहोगे, विराजमान आज करा दिया है, और आने वाले जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ उसका हिस्सा पहुँचते जाएगा आपके पास। कैसा बंधन है ये, कैसा दान का कैसा चमत्कार है ये। आज विराजमान किया, 1000 साल बाद भी आपको मिलेगा। क्या है ये दान की महिमा है, ये त्याग की महिमा है, ये लोभ को कम करने की महिमा है। प्रभु के दर्शन सबको हो रहे हैं, उसमें निमित्त आप बने हो। इसलिए जिन बिंब दर्शन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। यहाँ तक कि अगर हम पुराण उठाकर देखें, प्राचीन उठा के देखें कथानकों को, तो एक व्यक्तित्व का नाम मिलता है, उसको मैं भूलूंगा नहीं आपके सामने रखने से। पाणा शाह। पाणा शाह एक व्यापारी थे, जो जस्ते के बहुत बड़े व्यापारी थे, और जिन भक्त थे, और जिन भक्त के साथ साथ प्रतिमाओं का पालन करते थे, श्रावक की प्रतिमाओं का। तो व्यापार करना है, गृहस्थ को खाना है, अपना घर चलाना है, तो व्यापार तो करना पड़ेगा। अब पाणा शाह व्यापार के लिए जब राजस्थान से निकलते थे, तो अब हर 24 घंटा यात्रा करने के बाद एक ना एक स्थान पर तो रुकना होगा, और रुकना है तो क्या करें, रुकना है तो फिर वो क्या करते थे, वो हर स्थान पर 24 घंटे बाद उन्होंने एक एक मंदिर का निर्माण कराया। और वो काय के भक्त थे, वो शांति कुंतु अरनाथ के परम भक्त थे। प्राचीन इतिहास में पढ़ने को मिलता है, वो शांति कुंतु अरनाथ भगवान के परम भक्त थे। वो उन्होंने स्टार्ट किया प्रारंभ, उनकी पहली यात्रा रुकती थी झालरा पाटन, तो वहाँ शांति कुंतु अरनाथ का मंदिर विराजमान है। उसके बाद वो 24 घंटे बाद यात्रा करते करते आते बजरंगगढ़, तो बजरंगगढ़ में शांति कुंतु अरनाथ भगवान का मंदिर वहाँ पर विराजमान। फिर वो आते थे थुवनजी 24 घंटे बाद, तो वो थुवनजी में वहाँ पर मंदिर विराजमान। फिर वो आते थे कहाँ पर, अपने वो ललितपुर के पास है ना वो देवगढ़, वहाँ शांति कुंतु अरनाथ भगवान का मंदिर विराजमान। फिर वो आते थे इसुरबारा, वहाँ शांति कुंतु। ऐसे उनके अलग अलग पद थे। पजनारी तरफ, जहाँ जहाँ उनका व्यापारिक क्षेत्र था, जहाँ जहाँ वो जाते थे व्यापार करने, वहाँ वहाँ पर मंदिर विराजमान कराते थे। पजनारी है, पजनारी से अगर उधर जाए तो अपन आहार जी है, अलग अलग वे पे जहाँ जहाँ वो गए व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने कभी जिन बिंब दर्शन को नहीं छोड़ा, भगवान के दर्शन को नहीं छोड़ा। और इस भाव से कहा कि आज इस जंगल में बना रहा हूँ, कल यहाँ मंगल होगा, और मंगल हो गया। देख लो जहाँ जहाँ उन्होंने, पाणा शाह ने उन शांति कुंतु अरनाथ भगवान को विराजमान कराया, आज हमारी धरोहर बन गई वो, आज हमारे तीर्थ क्षेत्र बन गए वो, आज हमारे आस्था के केंद्र बन गए वो, आज हमारी भक्ति के लिए एक क्या दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। आज हम वहाँ जाकर भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उसका पूरा श्रेय वो पाणा शाह को जाएगा, जिन्होंने अपने लिए बनाया था, अपने दर्शन के लिए बनाया था। लेकिन आज हम दर्शन लाभ ले रहे हैं। वो सैकड़ों साल पुरानी वो प्राचीन मंदिर आज भी गौरव गाथा को गा रहे हैं। तब गा रहे हैं जब उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था, अंतरंग से प्रभु को विराजमान करने के भाव रखे थे। और वो नहीं, अनेकों मंदिरों में पाणा शाह के द्वारा विराजमान प्रतिमाएं स्थापित है। और ऐसा नहीं, जो व्यक्ति बहुत होता है उनकी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। जो व्यक्ति महान होता है तो अपने आप उसकी लिए चमत्कार घटित हो जाते हैं। तो वो जब लेके जाते थे, 2 कथाएं उनके विषय में आज पल रहा है तो बता देता हूँ। तो 2 कथाएं उनके विषय में प्रचलित हैं पाणा शाह के विषय में। एक वो कि एक बार उनका वो जो बैलगाड़ी लेके जाते थे, तो बैलगाड़ी में जस्ता भर के ले जाते थे। तो जस्ता के जस्ता बैलगाड़ी जाती थी, लेकिन वो मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे थे। तो आखिर देव लोग भी बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि देवों का वास तो वहीं होता है, देव वहीं रहते हैं जाकर।
बड़े बाबा के चरणों में हजारों देव विराजमान हैं। तो अब देवों का भी चमत्कार हो सकता है, जो भी होगा। जिस गाड़ी में वो जस्ता ले जाते थे, वो लेके आए तो देखा पूरी गाड़ी चांदी की हो, जस्ते की जगह चांदी की हो गई। पाणा शाह ने कहा नहीं नहीं, हमने तो जस्ते का पैसा दिया है, चांदी का दिया ही नहीं है, हम चांदी क्यों लें। वापस गए व्यापारी के पास, उन्होंने कहा भैया वो बैलगाड़ी जो है वो पूरी भरी है, लेकिन आप गलती से चांदी भर दियो, हमें तो जस्ते का पैसा दिया है। अरे नहीं नहीं, हमने तो जस्ता ही भरा है। पहुंचे, देखा तो वो जस्ता। तो बोले सेठ जी क्या हो गया आपको, आप भोरा गए हो, वापस ले जाओ, जस्ता ही दिया है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो आए और जहां अपने स्थान पर आते हैं, क्षेत्र पर आए नहीं, क्षेत्र पर आए वहां भगवान के दर्शन किए, फिर चांदी हो गई वो। तो ये प्रभाव था उनके त्याग का, उनके तपस्या का, उनके समर्पण का, प्रभु के प्रति भक्ति का ये त्याग था। ऐसे ही एक बार और बजरंगगढ़ की वो बात है, सुना है बजरंगगढ़ में अभी भी उनके नाम से वो है पाड़ा खो, मतलब उनका जो पाड़ा था वो घूम गया तो ढूंढते ढूंढते निकल गए और एक स्थान पर बंधा हुआ था। पर देखा जो पाड़ा बंधा हुआ था वो तो उसकी सांकल सोने की हो गई, उसकी सांकल लोहे से स्वर्ण की हो गई। तो बड़े चिंतित, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरी सांकल बांधी तो पता चला फिर वो भी सोने की हो गई। तो पता चला एक पारस माणी वहां पर था जो टच होता था और सोने अपने आप होते जाता था। तो जैसे ही उनको पता चला ये मिली, वो इकट्ठी करी। फिर उसके बाद उन्होंने नियम लिया कि अब तो मैं और जिन बिंब विराजमान करूंगा। फिर उन पाणा शाह ने सैकड़ों जिन बिंब, आप देखना प्राचीन प्राचीन विराजमान है, उससे सोना होता था। और सोना होने के बाद उसके माध्यम से वो जिन बिंबों को, आपको कुछ मिलता तो आपने घर भर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो क्या देवालयों का निर्माण किया, जिन बिंबों का निर्माण किया। ऐसी भक्ति थी उनके अंदर, ऐसी आस्था थी उनके अंदर। आपके अंदर ऐसी आस्था है प्रभु के प्रति? तो ऐसे जिन बिंब को विराजमान करने का पुण्य उन्होंने कमाया। आप भी अपने जीवन में मौका मिले तो छोड़ना नहीं, सामर्थ्य है तो छोड़ना नहीं, और मिल जाए तो जरूर जिन बिंब को विराजमान कराना। जिन बिंब के विराजमान करने का सबसे उत्कृष्ट पुण्य माना गया है, सबसे अच्छा जिन बिंब को विराजमान करने माना गया है। फिर उसके बाद है जिनागार। जिनागार मतलब क्या? ये जो जिनालय बने हैं वो, क्योंकि कोई भी चीज है उसका आधार क्या होता है? आधार क्या है? वो आधार है जिनालय, जहाँ पर बैठ कर आप भगवान की भक्ति करोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, उसमें लीन होंगे, वो होते हैं जिनागार। आधार स्तंभ है। आप घंटा भर बैठे, 2 घंटे बैठे, 4 घंटे आपने विधान किया, जिस जिनालय में आपने विराजमान किया उसका 6वां अंश पुण्य आपको मिलता चला जाएगा। विधान आज हो रहा है, वही मैंने जो कहा, हजारों साल तक अगर वो मंदिर रहेगा, हजारों साल तक आपके खाते में पुण्य आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। और हजारों लोग वहाँ बैठेंगे, जितनी देर बैठ रहे हैं उतनी देर आपके पुण्य का खाता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब बहुत पुण्य का काम होता है जिनालय में दान देना, जिनालय को बनवाना, जिनालय में सहयोग करना। जिनालय में ये जरूरी नहीं कि दान ही देना, साथ साथ में तन मन को भी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। मौका मिले तो छोड़ना मत, मौका मिले तो छोड़ना मत। पुण्यशाली जीव ही होते हैं। अपना घर, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपना साम्राज्य तो सब स्थापित करते आए, करते रहे और करेंगे भी, लेकिन प्रभु का जिनालय बनवाना पुण्यशाली जीवों के ही कब्जे में होता है। हर कोई नहीं बना पाएगा उस प्रभु के उस महान जिनालय को। जिसके पास पुण्य होगा वही बना पाएगा, हल्के फुल्के की बात ही नहीं है। और पापी जीव ही होता है जिसके होने के बाद भी भाव नहीं होते देने के, वो पुण्यशाली ही होता है जिसके जो धन है, चंचला लक्ष्मी है, काय में लगती हैगी? जिनालय में लगती हैगी। तीसरी बात आप अपनी हैगी, बहुत अच्छी बात। तीसरी बात बोलिए, जिन यात्रा। जिन यात्रा मतलब भगवान के सिद्ध क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर और अन्य अन्य जगह यात्रा के लिए जाना। इसलिए हमने पीछे में हमने एक नियम दिया हैगा, प्रतिवर्ष एक बार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन, और हो सके तो माह में एक बार अतिशय क्षेत्र के दर्शन। और एक और देता हूँ मैं, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। अगर बड़ी सिटी होती है तो जिस मंदिर में आप रोज दर्शन करते हो, हफ्ते में एक दिन दूसरे मंदिर के दर्शन। तो इसका भी एक महत्व है यात्रा का। यात्रा करना, यात्रा करवाना, यात्रा के लिए जाना, अपने आप में इसको बहुत महत्व दिया, क्योंकि वो जा रहे हैं आप सबको लेके, उसका जो जितने साथ जा रहे हैं सबका पुण्य आपके खाते में होगा, पूरा का पूरा। पुण्य बढ़ाना है हमें तो कैसे भी बढ़े। इसके पर बहुत एक अच्छा कथानक याद आ रहा है।
वो रखता हूँ। हो सकता है मतलब वो कथानक ऐसा है कि आंख से आंसू तक आ जाते हैं उसको सुनने के बाद। अपने आप में अंतरंग से लगता है क्या है ये, ऐसा भी धर्म होता है, ऐसी भी भक्ति होती है, ऐसी भी आराधना होती है। ऐसा मतलब मैं तो कभी कभी उस प्रसंगों को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो द्रवित हो जाता हूँ। हो सकता है आप अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर दया भाव होंगे तो आप भी द्रवित भाव हो जाएंगे। ललितपुर की वो घटना है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत मार्मिक घटना। समय तो है वैसे। वो घटना ऐसी है कि एक सेठ जी ने ढिंडोरा पीटा कि हम शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, शिखर जी की वंदना के लिए जा रहे हैं, वंदना के लिए जा रहे हैं। अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया और बड़े ही जोर शोर के साथ पूरे भाव पूर्वक। और सेठ थे, सर सेठ थे, करोड़ों अरबों की संपदा थी। जाने के लिए मन बनाया, मन तो बनाया। वहीं दो बालक थे। वो जो दो बालक थे बहुत गरीब थे। वो गरीब के ऐसे मारे थे वो दोनों बालक, वो बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। सोचो आप क्या स्थिति होगी, छोटे छोटे दो बच्चे और अपने बचपन में जिनने अपने माता पिता को खो दिया। पुण्य का योग था, माता पिता तो चले गए थे, लेकिन जैन कुल में जन्म लिया था और जैन संस्कारों से अभिभूत थे वो। माता पिता का मरण तो था, जो संपदा थी वो संपदा भी रिश्तेदारों ने छुड़ा ली। कैसे लोग होते हैं, यूं तो उनको पालना चाहिए, लेकिन आप लोगों के बीच में भी कैसी अंदर लोभ की प्रवृत्ति है। उन बच्चों को घर से बेघर कर दिया, जितना था उतना भी ले लिया। लेकिन समता परिणामी दोनों जीव थे। ठीक है, हमारे पाप का उदय है, जो था वो भी चले गया और जो थे हमारे माता पिता वो भी चले गए दोनों। लेकिन जब दोनों उन बच्चों को मालूम पड़ा कि शिखर जी की वंदना के लिए यहाँ के सेठ जी जा रहे हैं, तो बड़े भाव से बोले कि माँ के मुख से सुना था कि शिखर जी की यात्रा ऐसी यात्रा होती है जो एक बार वहाँ की यात्रा कर लेता है, ये मान के चलना वो तो उसको मोक्ष की प्राप्ति तो है ही। हम बड़े पापी हैं, हमारे पाप को गलाना है तो हमें वहाँ की यात्रा करने चलना चाहिए। दोनों ने मन बनाया, बोले भैया कहाँ से जाएंगे, खाने के लाले हैं, रहने को स्थान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है अपने पास, दूसरी जगह यहाँ हमारे कि अपन गुजर बसारा कर रहे हैं, वो कौन अपने को वहाँ ले जाएगा। अपन थोड़ी सेठ जी की कोई रिश्तेदार हैं कि वो अपने को ले जाएंगे। दोनों ने मन बनाया और दोनों पहुँच गए सेठ जी के पास और सेठ जी से कहा, सेठ जी उस सुना है अनादि निधन उस सिद्ध क्षेत्र की, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने आप जा रहे हैं और हमारे भाव हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, आपका पूरा भोजन बनाएंगे, आपका भोजन बना, बर्तन धोएंगे, आपके कपड़े धोएंगे और रात में यहाँ तक कि आज से हम सोने का त्याग करते हैं, हम सोएंगे नहीं, रात में आपके पूरे काफिले की सेवा चाकरी करेंगे। पूरे मन से जब इस प्रकार का निवेदन किया तो सोचा दोनों बच्चे मासूम दिख रहे हैं, बहुत भाव हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कृपया करके आप परमिशन दें, आप अनुमति दें, आपकी पूरी सेवा करेंगे, कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का बस भोजन भर दे देना, 2 टाइम भी नहीं करेंगे, रात में सोएंगे भी नहीं। जैसे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी पास गए थे ना, क्या कहा था उनने पहुँचते ही, मेरे वाहन का, उनने भी ऐसी समर्पण कर दिया सेठ जी के पास जाकर कि मेरा क्या, कुछ नहीं, बस एक टाइम भोजन देना और रात में सोने का भी त्याग हमारा, हम रात में भी आपकी पूरी सेवा, पूरे आपके काफिले की देख रेख करेंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों मासूम बच्चे हैं और गरीब भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कल यात्रा यहाँ से निकलने वाली, आप लोग आ जाना पूरी तैयारी से। अब बच्चे जो अपना थोड़ा बहुत सामान था लेके दोनों के दोनों बालक आए और पूरे भक्ति भाव से, मन में एक उमंग था कि हम कितने पुण्यशाली हैं कि हम शिखर जी के उस पावन तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और दिन भर लकड़ी लाना, कंडे लाना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, पूरी सेवा करना और रात में फिर जाग कर पूरी ध्यान रखना, को पूरे काफिले की रक्षा करना। चलते चले गए, चलते चले गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और सेठ जी भी बड़े प्रसन्न थे कि दोनों बालक बहुत सेवा कर रहे हैं, कितने सेवा भाई बालक है। और उन्होंने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं देखा, खूब मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, सबकी सेवा करके सबका मन जीता, सबके हृदय में अपना एक स्थान बनाया। और जब वहाँ पहुँचे तो शिखर जी के पास जब पहुँचे तो बड़े प्रसन्न थे शिखर जी पहुँचने के बाद। और जब वहाँ पहुँचते ही शिखर जी में पहुँचने के बाद उन्होंने देखा ये तो सिद्ध क्षेत्र है और इस सिद्ध क्षेत्र में हमारा आना तो हुआ है, लेकिन अब
ऊपर की यात्रा कैसे होगी, ऊपर हम शिखर जी की वंदना कैसे करें। दिन भर हमें काम करना है और रात में हमें काफिले की रक्षा करना है। तो क्या हम इतने अभागे हैं, हम इतने गरीब हैं कि यहाँ आ जाएं, कुएं के पास आने के बाद प्यासे रह जाएं। दोनों भाइयों ने बहुत विचार किया, क्या करें। सेठ जी से पूछेंगे तो वो जाने नहीं देंगे। हमारी गरीबी हमें यहाँ पे आने के बाद भी प्रभु के दर्शन और उन चरणों के दर्शन नहीं कराएगी। हम कितने पापी हैं। दोनों आपस में लिपट लिपट के रो रहे हैं। दोनों आपस में लिपट लिपट के क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं कि क्या है ये, हमारी गरीबी कैसी गरीबी है कि हम यहाँ आने के बाद भी ऊपर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सोचो आप क्या गरीबी होती है कि वहाँ भगवान के चरणों में बैठे हैं और वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं। ये गरीबी हैगी। अपने आप में दोनों बहुत व्यथित थे। उसी में उन्होंने सोचा अपन एक काम करते हैं, सबको सुलाने के बाद रात को अपन चलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसके पहले पहले अपन यहाँ तक आ जाएंगे। उन्होंने बहुत हिम्मत करके ये भाव बना ही लिए और अब बोले अपने पास कुछ है तो है नहीं चढ़ाने को। तो याद आया मक्के रखे हैं, मक्के के दाने लिए और मक्के के दानों को लेकर वो प्रभु की वंदना के लिए, ऊपर शिखर जी की वंदना के लिए चले और गौतम गंधर के सामने रोते रोते ये बोला, प्रभु लोग तो हीरे मोती माणिक चढ़ाते हैं, न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, हम गरीबों के पास कुछ नहीं है। हम गरीब तो ये मक्के चढ़ा रहे हैं, आप बुरा मत मानना और इसका पाप मत देना हमें, हम इतने पुण्यशाली नहीं है। यही हमारे पास है, ना हमारे माता पिता है, ना हमारा कोई रखवाला है, आप ही हमारे रखवाले हैं। और वो मक्के के दाने चढ़ा दिए। इतना समय भी नहीं है कि अब उसके बाद देखें, क्योंकि तुरंत नीचे आना है। लेकिन उनके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी प्रसन्नता को, उनके आनंद को तो केवल ज्ञानी भी नहीं, वो तो केवल ज्ञानी बता सकता कितना आनंद हुआ होगा उनको, कितनी प्रसन्नता हुई होगी। सब कुछ मिल गया। उन्होंने सोचा जो ये हुआ है इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। और वो बहुत भक्ति भाव से दर्शन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं, साथ में रोते जा रहे हैं। भगवान हम पुण्यशाली हैं, हमें दर्शन हो गए, हमें दर्शन हो गए और चढ़ाते जा रहे हैं। हम गरीब हैं, कुछ चढ़ा नहीं पा रहे हैं, यही हम चढ़ा रहे हैं, 2-2 4-4 दाने, उसमें भी गिन के चढ़ा रहे हैं। क्यों, इतने से तो हैं। छोटा भाई बोलता है भैया कम कम चढ़ाओ, बहुत सारी टोक है। क्यों, है ही नहीं हमारे पास चढ़ाने को, आगे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। उसमें भी वो गिन गिन कर चढ़ा रहे हैं। देखो कैसी गरीबी है, उसमें भी वो गिन गिन कर चढ़ा रहे हैं। और ऐसे चढ़ाते चढ़ाते वो मक्के के दाने चढ़ाते चढ़ाते पूरी टोक हुई। और टोक होने के बाद जब नीचे आए, और नीचे आने के बाद जब नीचे आए वो, और नीचे आने के बाद अपने काम में लग गए, किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। वो तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये हुई कि सेठ जी पूरे लश्कर के साथ पूरे रत्नों के थाल को लेकर पहुंचे। और पहुंचने के बाद जब ऊपर पहुंचे तो देखते ही गौतम गंधर के स्टोक पर चमकते हुए हीरे वहाँ दिख रहे हैं, वो मोती वो दिख रहे हैं। और देखते ही तो बिल्कुल सेठ जी का चेहरा लुस्त पड़ गया। अरे चढ़ाने वाले ने चढ़ाए, पर वो एक अभिमान था, वो पूरा का पूरा अभिमान वहाँ पर अपने आप को अपमानित समझने लगे कि मुझसे बड़ा कोई यहाँ पर आया है दानी, जिसने ये चढ़ाया है। मैंने सोचा था कि मैं चढ़ाऊंगा और पूरा, अब उसके जो वो जो मोती थे वो तो बिल्कुल तारे जैसे थे और वो चढ़े थे वो सूर्य के जैसे चमक रहे थे। बहुत विकल्प हुआ, मन में संक्लेश हुआ। कहाँ तो वो भगवान की भक्ति करने गया था और कहाँ संक्लेशित हो गया। और पूरे बेमन से उसने देखा टोक टोक पर वो हीरे रत्न चढ़े हैं। बेमन से वो चढ़ाता तो गया, लेकिन अंतरंग में वो जो है ना, वो भाव नहीं थे उसके चढ़ाने के। अब वो जब नीचे उतर के आया, सबसे पहले कमेटी को बुलाया, मुझसे बड़ा कौन आया यहाँ और किसने चढ़ाए वो। अब मन में तो भरी है, अभिमान तो भरा है। तो बुलाया गया, पता किया गया, भैया कोई नहीं गया। फिर पता चला रात में आप सबको सुलाकर वो दोनों बच्चे गए थे। बस सेठ जी का तेवर चढ़ा। सेठ जी ने तुरंत बुलाओ उन दोनों बच्चों को। जब वो दोनों बच्चों को बुलाया गया और दोनों बच्चे आए तो दोनों बच्चों से सेठ जी ने कहा, अरे तुम गरीब लोग इसी प्रकार के हो। सबसे पहली गलती तो तुमने ये करी, हमें बिना बताए गए। दूसरी गलती ये करी, अगर कोई कुछ कर लेता तो काफिले की रक्षा नहीं करी। और तीसरी कि तुमने वो हीरे मोती, वहाँ पर वो हीरे मोती कहाँ से चढ़ाए, कहाँ से चोरी किए। अब तुम्हारे साथ यही है कि तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। वो बेचारे बच्चे रोने लगे, नहीं भैया हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम बिना बताए गए, हम स्वीकार करते हैं कि हमने रक्षा नहीं करी, लेकिन हीरे मोती नहीं चढ़ाए। और हम सच बताएं,
हम तो सिर्फ इसी के लिए तो यहाँ आए थे शिखर जी, कि हमें ऊपर के दर्शन करना है, ऊपर की भक्ति करना है। इस बहाने से तो हम दिन रात मेहनत कर रहे थे और आपके साथ लगे हुए थे, और कोई भाव थोड़ी थे। अगर यहाँ आके भी हम वो नहीं कर पाते तो क्या मतलब निकलता। हमने गलती कर दी, हमें बोल के जाना था, हमें डर था कि आप नहीं जाने दोगे, पर अब हमसे गलती तो गई, लेकिन हम सत्य कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो हीरे मोती हमने तो मक्के चढ़ाए थे। हमने तो क्या चढ़ाए थे? मक्के चढ़ाए थे। सेठ जी बोलता, हाँ हाँ तेरे मक्के हीरे हो जाएंगे ना, तुम्हारे मक्के मोती हो जाएंगे ना। और खूब चिल्लाने लगा। वो बच्चे मानने को तैयार नहीं है, सेठ जी भी मानने को तैयार नहीं है। फिर निर्णय ये हुआ, एक काम करते हैं, अपन टोक पर ही चलते हैं सीधे, और वहाँ ये चढ़ाएंगे, अगर हो जाएंगे तो ठीक है। अगर मान लो ऐसा ये बच्चे बोल रहे कि हमने चढ़ाए हैं और यही चढ़ाएं, अगर हो सकता है। सेठ जी हंसने लगे, अरे कोई हीरे मोती होंगे क्या? बच्चे भी सोचने लगे, ठीक है भैया, हम तो अगर भगवान के दर्शन का परिणाम हमें फांसी ही है तो तैयार है, हम चलते हैं, जो होगा सो देखेंगे, क्या कर सकते हैं, पाप का अपना उदय है। अब पाप का उदय है तो अब जो घटेगा सो देखेंगे। रास्ते भर ये सोचते रहे कि हे भगवान, हमने जो जो पाप किए क्षमा चाहते हैं, आज तो हमारा अंतिम दिन है, अब तो हमें मरना है। रास्ते भर रोते रोते एक दूसरे भाई पोसते पोसते गले लिपटते लिपटते गौतम घंधर की टोक पर आए, और वहीं पर भगवान को नमोस्तु करते हुए, हे प्रभु, ये हमारा अंतिम नमन और ये हमारा अंतिम स्वीकार करना, अब इसके बाद हमारे पास है भी नहीं। अब तुम मांगोगे तो भगवान है ही नहीं। इतने ही थे जो बच्चे थे, हमने सोचा था अगले दिन चढ़ाएंगे, एक एक करके चढ़ाएंगे। अब वो मुट्ठी भर के चढ़ाए, और इधर मुट्ठी भर के उन्होंने वो मक्के के दाने रोते रोते भक्ति के साथ, अंदर आस्था के साथ चढ़ाए, और चढ़ाते ही वो बिल्कुल जगमगाने लगे। बस क्या था, देवलोक भी वहाँ पर जय जयकार करने लगे, देवलोक भी वहाँ पर वाह वाह करने लगे। ये होता है दान, ये होती है भक्ति, ये होती है आस्था। सेठ दंग रह गया। सेठ ने सोचा क्या है ये, मतलब वीतराग भगवान के शासन में भी अमीरी गरीबी का कोई महत्व नहीं है, वहाँ तो भावों की प्रधानता है। वहाँ काय की प्रधानता है? भावों की प्रधानता है। वहाँ अमीरी गरीबी नहीं चलती है, वहाँ चलते हैं भाव। तुमने क्या दिया है वो महत्वपूर्ण है। तुमने करोड़ों दिए उसका कोई महत्व नहीं है, अंदर में परिणाम क्या थे, परिणामों की महत्वता है। अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, अरबों भी दे लोगे तो कोई मतलब नहीं। उसने थाल के थाल चढ़ा दिए लेकिन कोई मतलब नहीं। इनने मक्के चढ़ाए, वो हीरे बन गए, वो मोती बन गए, वो माणिक बन गए। ये भावों की प्रधानता। सेठ जी को लगा मैंने गलत किया इन बच्चों के साथ। इन बच्चों का मैंने जो जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर इन अतिशयकारी बच्चों को लाया हूँ और सब कुछ कराया है, मैंने पाप किया है, और अब इनको मारने के मैंने भाव किए थे, बहुत गलत किया। उसी वक्त वैराग्य आया, और वो जो बच्चे, उन दोनों बच्चों को अपनी वसीयत अपना पूरा लिख दिया कि आज से ये मेरे वारिस होंगे और ये सब कुछ संभालेंगे मेरा। और वहीं पर जिनेश्वरी दीक्षा उन्होंने ले ली, और उसके बाद वो वापस नहीं आए। अब वो जो बच्चे पहले सेवा करते करते गए थे, और बाद में वो सेवा करते करते आए, करवाते करवाते आए, करते करते गए थे, और बाद में वो सेवा करवाते करवाते आए। काय से आए? उन्होंने वो अपने भाव बनाए थे, शिखर जी की वंदना, वो यात्रा के भाव बनाए थे। उस यात्रा के भाव से और प्रभु की भक्ति के भाव से, वो अंतरंग परिणामों से वो गए थे। उसका परिणाम निकला, कहाँ तो वो गरीब थे और कहाँ वो आज इतने बड़े करोड़पति बन गए, रईस बन गए। उसके बाद उन्हीं दोनों बच्चों का नाम तो मालूम है, देवपद और खेवपद। वो दोनों देवपद और खेवपद दोनों के, आप लोगों ने वैसे कहानी तो सुनी होगी, ये पहले भी सुनी होगी, फिर भी सुना दी हम। देवपद और वो दोनों बच्चे खेवपद, उन दोनों देवपद और खेवपद ने आके बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे जिनालय बनवाए, और बहुत सारी यात्राएं करवाई। क्योंकि मिलता है तो उस दुर्लभता से जो मिली हुई, कठिनता से जो मिली हुई चीज़ है, उसका उपयोग करा उन्होंने, सदुपयोग करा उन्होंने। अपना समय हो रहा है, आप भी अपने जीवन में ऐसी ही भावना रखो कि हम सब ऐसी प्रकार की भगवान की वंदना, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करें। देवपथ और खेवपथ ने जैसे चढ़ाया है, वैसे अपने आप को अपन प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अपना समय हो गया है, इतने रखते हैं।